जा रहा है, वरना अस्तित्व में दुख कहीं भी नहीं है। ये सब कुछ तुमको अपने चारों ओर दिखाई देता है, ये कहां से आ रहा है? ये आ कहां से रहा है? इसको समझो, ध्यान से देखो। तुम सब सुख चाहते हो ना, इसीलिए शिकायत कर रहे हो कि दुख क्यों है। यही बात है ना? सुख सब चाहते हो, शिकायत यही है कि दुख क्यों है। तुम्हारी सुख की अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है, पर एक बात पक्की है कि सुख सबको चाहिए, इसीलिए तकलीफ यह है कि दुख क्यों है। और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या बिना दुख के सुख हो सकता है? जब तक तुम गहराई से दुखी नहीं हो, क्या यह संभव है कि तुम सुखी हो जाओ? रिजल्ट आने वाला है, तुम्हें तनाव है गहरा, और आता है रिजल्ट और तुम पास हो जाते हो, बड़ा सुख होता है। क्या वो सुख हो सकता था बिना तनाव के? क्या तुम्हें सुख का जरा भी अनुभव होता अगर तुम्हें पहले तनाव होता ही नहीं? अगर तुम पहले भी प्रसन्न होते, मुक्त होते? तुम्हें दुख इसलिए है क्योंकि तुम्हें सुख चाहिए बहुत सारा। बिना दुख के सुख हो नहीं सकता। तुम जीवन का एक नियम है, उसको ध्यान से समझना। तुम जो कुछ भी चाहते हो, तुम्हें उसके विपरीत का भी निर्माण करना ही पड़ेगा, वरना जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल नहीं पाएगा। ये तुम्हारे सामने क्या अक्षर दिखाई दे रहे हैं तुमको? गहरे रंग में लिखे गए, काला है, बैंगनी है, गहरा रंग है। क्या तुम कुछ भी पढ़ सकते थे अगर इनके पीछे एक सफेद पृष्ठभूमि ना होती? क्या तुम कुछ भी पढ़ पाते? तो तुमको अगर काले को पढ़ना है तो तुम्हें सफेद का निर्माण करना ही पड़ेगा, वरना तुम काले को भी नहीं जान पाओगे। काले को जानना है अगर, तो उसके पीछे सफेद का होना आवश्यक है। तुम इतना ज्यादा चाहते हो कि जो तुम चाहते हो उसके विपरीत को आमंत्रित कर लेते हो। जो तुम्हें चाहिए उसका विपरीत जब तक नहीं है, तो जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा कैसे? तुम सब कहते हो तुम्हें चैन चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम्हारे पास चैन होता तो क्या तुम चैन चाहते? तो चैन चाहने के लिए पहले बेचैन होना पड़ेगा। कई बड़े मजे की बात। तुम सबको सफलता चाहिए, उसका आशय समझ रहे हो? भविष्य में सफलता चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है कि अभी क्या है तुम्हारे पास? अब तुमने लेकिन भविष्य में गहराई से स्वीकार कर रखा है कि सफलता चाहिए ही चाहिए। तुम जी ही भविष्य के लिए रहे हो कि भविष्य बड़ा सुंदर बने, उसमें कुछ मिले। और अगर तुम्हें भविष्य में कुछ मिले तो इसका अर्थ है कि वर्तमान में तुम्हारे पास तुम्हारे जीने के ढर्रों ने तुम्हारे जीवन को ऐसा कर रखा है, वरना अस्तित्व में दुख कहां है? तुमने जीवन को दुख से भर रखा है। तुम बड़े बड़े ख्वाब सजाते हो कि कल सुंदर होगा। अब जब कल सुंदर होगा तो निश्चित ही वर्तमान कुरूप है, गंदा है, और मन तुम्हारे दिल भर जाता है वर्तमान की कुरूपता से। कुछ नहीं रखा है, अभी में क्या रखा है? कल कुछ होगा खास, कोई ऐसी घटना जब जीवन विशेष हो जाएगा। जिए जा रहे हो कल के लिए, और जब कल के लिए जिए जा रहे हो तो आज में कष्ट भरा हुआ है, दुख भरा हुआ है, इसमें ताज्जुब अब क्या रहा? क्या ताज्जुब? दुख है नहीं, तुमने दुख बनाया है। दुख तो अस्तित्व में है ही नहीं। ध्यान रखना इस बात को। ये सवाल मुझसे आज कोई पहली बार नहीं पूछा जा रहा।
कितने ही लोग हैं जो यही सवाल कितनी बार अलग अलग तरीकों से पूछ चुके हैं। कोई पूछता है बेचैनी क्यों है, कोई पूछता है सेपरेशन क्यों है, लेकिन मूलतः सब यही पूछ रहे होते हैं कि दुख क्यों है। और मुझे आज तक कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसके दुख का कारण वो खुद ना हो। मैंने बहुत ढूंढा है, मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसका दुख कहीं बाहर से आया हो। जो भी दुखी है उसका दुख उसकी अपनी ईजाद है। अस्तित्व ने कोई फैसला नहीं कर रखा तुम्हें दुख देने का। अस्तित्व की तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई बैर नहीं है। उसने नहीं तय कर रखा है कि जीवन में दुख होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तुम लगे हुए हो कि जीवन दुखी हो, और दुख नहीं होता तो पकड़ पकड़ के लाते हो, दुख नहीं होता तो खींच खींच के लाते हो। ये जो तुमने महत्वाकांक्षाएं पाल रखी है, तुम ही ने पाली है ना। जीवन में तो नहीं कहा कि ये बनो और वो बनो, तुम इन्हें लेकर के आए हो और भरे हुए बैठे हो। जीवन में तुमने पाल रखी है धारणाएं कि मनोरंजन होगा, मजे करेंगे, और मनोरंजन की जो चाहत है यही बताती है कि वर्तमान बोरियत से भरा हुआ है। अब वर्तमान तो बोरियत से भर ही जाएगा जब मन लगा हुआ है कि कहीं और जाके मनोरंजन होगा। जब मनोरंजन वहां है तो बात तय हो गई कि वर्तमान में बोरियत है। दुख से जीवन को तुमने भरा है। तुम्हें जिस भी तरीके का जो भी कष्ट है, एक बात कभी मत भूलना, वो तुम्हें किसी और ने नहीं दिया, तुम ही उत्तरदायी। तुम्हारे अलावा तुम्हारा दुख कहीं और से नहीं आ रहा। दुख का जो भी प्रकार है दुख का, दुख के हजार प्रकार है, पर पैदा तुमने ही किया है, मां मान के। और तुम भूलना मत, ये द्वैत का नियम है, डुअलिटी का, कि जो तुम्हें चाहिए उसका विपरीत तुरंत पैदा हो जाएगा। तुमने सफलता जैसे ही मांगी, तुमने घोषणा कर दी कि मैं अभी असफल हूं। तुमने सुख जैसे ही मांगा, तुमने घोषणा कर दी कि मैं अभी दुखी हूं। ये जीवन का नियम है, जो मांगोगे उसका विपरीत तुरंत पैदा हो जाएगा, क्योंकि विपरीत ना पैदा हो तो वो मिलेगा कैसे। ये बात स्पष्ट हो रही है? जीवन जैसा है उसे जानो, पूरे तरीके से जानो, डूब करके जानो, मांग मत रखो, डिमांड्स मत रखो, जानने पे ध्यान दो, जरा समझो। मांगो नहीं, जानो। तुम जानते कुछ नहीं, मांगते बहुत कुछ रहते हो, ये मिल जाए और वो मिल जाए, और क्या मिल जाए उसकी तुम्हें कोई समझ नहीं, पर मांगे पड़ेंगे। मांगने से मन हटाओ, ध्यान जागृत करो, समझ जागृत करो, ये सब हट जाएगा। जितने क्लेश हैं, जितनी तुमने बातें कही, तुम्हें इनका सत्य समझ में आ जाएगा। समझ में आया नहीं कि गायब, जैसे सपना गायब हो जाता है, जगह नहीं कि सपना गायब, तुम्हें पता चलेगा कि तो असली था ही नहीं, मैं